तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे दे देगा, ठीक है, ऐसे दे देगा और यहाँ लिख देगा R1 बराबर 5 ओम, R2 बराबर 10 ओम और R3 बराबर 20 कर देगा। ठीक है, समझे? इतना करेगा R1 R2 और R3 बराबर। ठीक, तो इस पे पूरा परिपथ तो इतना ही है ना, एक स्प्रिंग जैसा। ठीक, ना इसमें धारा बहती दिखा रही है, ना इसमें वोल्ट दिखा रहा है। ठीक, क्वेश्चन सिर्फ ऐसे ही पूछेगा, इतना बना देगा। ठीक है, तो सबसे पहले पूछेगा इसमें प्रतिरोधकों का योग। क्या पूछेगा? प्रतिरोधकों का योग। ठीक, कितना है? ठीक है, तो प्रतिरोधकों का योग कितना है ऐसा पूछेगा, योग कितना है। ठीक, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन से क्रम में है, कौन से क्रम में है, सीरीज ऑर्डर में। ठीक है, सीरीज ऑर्डर में दिया है, सीरीज ऑर्डर में दिया है तो हमें पता है कि सीरीज ऑर्डर का सूत्र क्या था, RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 था। ठीक है, तो RS हमें निकालना है। R1 कितना दिया है, 5 ओम, 10 ओम, 20। ठीक है, कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा ओम। बस, ये इसका आंसर हो गया। इतना समझ में आ गया ना? अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे तो कर लोगे। ठीक, तो इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब ये कौन से फॉर्म में है, ये कौन से पैरेलल फॉर्म में है ना, R1 और ये R2। R1 बराबर दिया 8 ओम की, R2 बराबर कितना दिया, 4 ओम। ठीक है, समझे? और पूछ दिया कि इसमें प्रतिरोधकों का योग कितना होगा। ठीक, तो प्रतिरोधकों का योग निकालने के लिए हमें पता है कौन से फॉर्म में, पैरेलल। पैरेलल वाला हमारा सूत्र क्या था, RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, ऐसा करके। ठीक, RP बराबर 1/RP बराबर कितना हो जाएगा, 1/, अरे यहाँ पर तो यार दो ही रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो दो लेंगे ना, 1/L। यार ये आया तो बड़ा गुस्सा लगा रहा है बीच में। तो 1/RP बराबर कितना दिया है, 1/8 प्लस 1/4। ठीक है, इतना हो गया ना। तो इनको क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। अब देखो यहाँ पर जोड़ेगा तो नहीं तो तिरछी कैंची गुणा करवा लेंगे ऐसे। ठीक है, समझे? 4 एकम 4, कितना है, 4 एकम 4 और 8 एकम 8, 8 चौके 32, 8 4 12, 32। ठीक है, 1/RP बराबर 12/32। ठीक, समझे? इतना आया। अब इसका हम क्या करेंगे, उल्टा कर दें, क्योंकि हमें RP का मान निकालना है ना, इसका निकालना है। ठीक, तो RP बराबर कितना आ जाएगा, 32/12। समझ गए कि नहीं? हाँ, अगर ये काटोगे तो कट जाएगा। काटते हैं, 12 4 8 32। तो RP बराबर कितना आया, 8/3। ठीक है, इसमें ओम में। समझे? इतना समझ गए ना? समझ में आया? ठीक, इतना समझ में आ गया तो इसको साफ कर दे रहा हूँ, खुद से लगाओगे, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब क्वेश्चन के टाइप बता रहा हूँ, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है,
ठीक, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखो R1 ठीक, ये R3 होगा। ठीक है, और ये जो मिलके टोटल बनेगा, ठीक, टोटल बनेगा तो वो क्या कहलाएगा, R2 क्या कहलाएगा। तो अभी तो हमें पता नहीं किया क्या है। ठीक है, समझे, अभी हमें पता है, सिर्फ ये मालूम है क्या है, ये 5 ओम दिया है। ठीक, ये 10 ओम दिया है। ठीक है, और ये 2 ओम दिया है, ये 5 ओम दिया है, और ये 4 ओम दिया है। कितना, ठीक, इतना समझे कि नहीं, इतना समझ में आ गया है। तो अब देखें कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो माना ये क्या है, तो स्प्रिंग है। ठीक है, कोई धागा है। ठीक, धागा नहीं समझ लो, स्प्रिंग है। क्या है, स्प्रिंग। स्प्रिंग को जब हम ऐसे खींचेंगे, क्या करेंगे, खींचेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, पतला होगा, ये वाला पतला होगा ना, ऐसे करके खींचेंगे तो ये पतला होगा, तो ये क्या होगा, चिपकेगा ना, सिकुड़ेगा। तो इनको क्या कर देंगे, एक में मिला देंगे। एक, इसका मतलब क्या है, जब ये एक बन जाएगा तो एक कैसे बनेगा, तो हमें पता है क्या करेंगे, इनका योग ही तो होगा। जब इनका योग होगा तो हमें पता है ये कौन से फॉर्म में है, पैरेलल फॉर्म में है। ठीक है, तो पैरेलल फॉर्म में ऐसे लिखना, पैरेलल फॉर्म में जोड़ने पर। ठीक है, समझे, क्या था फार्मूला, 1/RP बराबर 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/4। ठीक, इतना दिया है। ठीक है, तो इनका क्या करेंगे, योग कर लें। योग तो पता नहीं तुम्हें, तो सबसे पहले क्या करोगे, हर बराबर करवा लो ना। सरल तरीका क्या है, हर बराबर करने का। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या है, बड़ा 5 है, लेकिन अगर हम इनमें से किसी को गुणा करेंगे तो क्या होगा, 5 आएगा नहीं ना। तो बड़ी संख्या देखेंगे कि दोनों में आ जाए। ठीक है, 20 आ रही है, इसमें 4 से गुणा करवा दें, और इसमें 5 से, इसमें 10 से। जो संख्या से नीचे से गुणा करवाते हैं उसी संख्या से ऊपर को भी गुणा करवाते हैं। समझे, ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10/20 हो जाएगा, प्लस 4/20 प्लस 5/20। समझे, अब देख रहे हैं 20-20 सब में, हर में है, तो हर कॉमन ले लेंगे, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 10 + 4 + 5 अपॉन 20। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दें, 29/20। ठीक, सॉरी 29 कहाँ, 19 होगा। कितना होगा, ठीक, क्योंकि 10 5 4 9 19 हो गया, तो 1/RP। ठीक है, इतना आंसर हमारा आ गया। लेकिन हमें RP का मान निकाल, तो RP निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उल्टा पलट में क्या जाएगा, 20/, समझे, किसमें आया, ओम में, किसमें, ओम में। समझे, पलटने वाला नहीं समझ में आ रहा। अब देखो, अब मैं इसको सिंपल तरीके से बताऊं। ठीक है, कैसे आएगा, 1/RP था। ठीक, बराबर 19/20 था। ठीक है, जब मैं इसको इधर लाऊंगा, ठीक, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20/RP बराबर 19 बचेगा, और इसको मैं इधर ले जाऊंगा, और ये 19 को इधर भेज दूंगा, कितना बचेगा, ऐसे हो जाएगा। क्यों, अब समझ में आ गया, हाँ, तो ऐसे, तो इतना लंबा करने से तो अच्छा है, क्या करोगे, इसको उल्टा कर देना, इसको ऊपर कर दो, इसको नीचे कर दो। ठीक है, RP ऐसे हो जाएगा, और ये 20/19 ऐसे हो जाएगा। समझे, इसीलिए मैंने यहाँ पर ऐसे कर दिया। समझ गए, अब समझ में आ गया ना। अब समझ में आ गया है, तो देखो हमारा 20/19 किसका मान निकला, इतने का। ठीक है, तो अब ये ऐसे खींच दिया हमने। ठीक है, समझे, अब हमने इसको ऐसे खींच दिया, तो ये कैसा बन गया होगा, ऐसा बना होगा। क्यों, ऐसा बन गया होगा ना, ऐसा बन गया। तो ये हमारा तो 5 ओम था ही। ठीक है, कितना था, अब ये कितना है, 20/19 29
और ये कितना है 10। अब किस रूप में है ये? सीरीज ऑर्डर में। किसमें? सीरीज ऑर्डर में, ठीक है। अब ये सीरीज ऑर्डर में है और हमें निकालना क्या है? सीरीज ऑर्डर में कितना है? कैसे लगाएंगे सीरीज ऑर्डर में? सीरीज ऑर्डर में लगाने के लिए हमें पता है क्या कौन सा सूत्र लगेगा? आर एस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। R1 5 ओम, R2 20/19 प्लस R3 10, ठीक है। आप देखोगे कि 19 यहाँ पर है, ठीक है। तो हर बराबर करवाने के लिए 19 से सब गुणा करवा दें ऐसे। समझे? इतना समझ गए? अब क्या करें? गुणा करवाते हैं। 19 पंचे 95, 19 प्लस यहाँ पर तो होगा नहीं, यहाँ ऐसे ही रहेगा 20/19 प्लस 190/19। इनका योग कर देंगे, कितना आ जाएगा देखते हैं। 190 में 20 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 210। और 210 में 95 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 305। और अगर तो बराबर तो इनको एक ही में ले लें। अब देखें अगर कटेगा तो काट देंगे। 19 दूना 38 ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। हाँ, तो एक बार में ले जाएं। एक बार में ले जाएंगे तो कितना आएगा? कितना बचेगा? 19 से कम 19, तो कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। तो 11 आ रहा है, अगर मैं 11 यहाँ लिख दूँ तो कितना हो जाएगा? 115 हो जाएगा। और 115 हो जाएगा। 19 के पहाड़ी में 115 आता है क्या? नहीं आता है ना 115। 115 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको ऐसे ही रख दो ओम, ठीक। कितना है? आर एस बराबर, ठीक है। अगर तुम लोगों को और हल करना है, ठीक है, तो कर लेना, पॉइंट में ले आना। कितना लाओगे? 19 से कम 19 और यहाँ 115 हो गया। 19 छक्का 114, ठीक है। तो एक बचाया है, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तब भी नहीं आएगी बात। तो कितना आएगा? 19 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा? 100 हो जाएगा वहां पर। तो 19 पंचे 95, कितनी बार में? 5 बार में, ठीक है। ओम आर एस बराबर कितना आ गया? 16.05 ओम आ जाएगा आर एस बराबर टोटल, ठीक है। समझ में आ गया? तो थोड़ा और क्वेश्चन करवा लेता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन के प्रकार पूछे जा सकते हैं, तो देख लीजिए। तो जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया था कि देखो क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे भी पूछ सकता है कि तुल्य प्रतिरोध निकालो। क्या? तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। प्रतिरोध क्या होगा या ज्ञात कीजिए। और नंबर दूसरा क्या पूछ सकता है? धारा वगैरह पूछ सकता है, ठीक है। धारा, कुल धारा पूछ देगा, ठीक। समझे? ऐसे करके पूछेगा ना। तो ये तुल्य का मतलब समझना। तुल्य क्या है? तुल्य का मतलब डरना मत, ठीक है। तुल्य का मतलब होता है कुल। क्या होता है? कुल, टोटल, ठीक। अब क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे डायग्राम के अनुसार, ठीक। तो ऐसे पूछ सकता है। तीन भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, 5 भी रेजिस्टेंस दे सकता है, ठीक है। अब इसमें पूछ देगा कि इसमें तुल्य प्रतिरोध क्या है। क्या है? तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। और तुल्य वाला तो तुम जानते हो ही। तुल्य का मतलब क्या होता है? कुल, ठीक। एक क्वेश्चन ऐसे दे सकता है और एक दूसरा क्वेश्चन जो होगा वो ऐसे करके दे देगा।
ठीक, ऐसे करके दे देगा, ठीक है, समझे, ऐसे करके क्वेश्चन दे देगा। लेकिन अगर ऐसे करके देगा, ठीक है, तो कभी कभी कोई क्वेश्चन में आई निकालने को कह देगा, क्या कहेगा, आई धारा निकालने को कह देगा, ठीक है, अगर धारा प्रवाहित करवाई गई होगी तब ऐसे, ठीक, धारा निकालने को कह सकता है, ठीक है, समझे। तो इनको तो हल कर लोगे ना। अगर धारा नहीं दे, ठीक है, क्या कह दे, धारा ना दे, ठीक, तो क्या कहेगा, तुल्य निकालो। क्या तुल्य, प्रतिरोध R1 और ये R3 मान लो, ठीक है, R2 ही मान लो, समझे, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। अभी तो ये दोनों क्या है, सीरीज ऑर्डर में है, लेकिन ये वाला क्या है, पैरेलल ऑर्डर में, तो इसको R1 R2 और R3 मान लो, क्योंकि ये पैरेलल वाले हैं ना। अब इनका जब तुल्य निकालोगे तो क्या करोगे, इनको सिकोड़ोगे, ऐसे खींचोगे ना, खींचोगे तो ये क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, ठीक, ये सिकुड़ेगा तो ये तीनों एक बन जाएगा ना। जब तुम इनका हल करोगे, जैसे इनका हल कैसे करते थे, एक बटे आर पी से, ठीक, समझे, R1 प्लस R2 एक बटे R2 प्लस एक बटे R3। इस सूत्र से तुम क्या करोगे, इसका योग करोगे, तो इसका योग होने के बाद ये पूरा एक ही बन जाएगा, ठीक है, समझे। एक और एक क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछा जा सकता है, ऐसे करके, ठीक, ये तुम्हारी बैटरी लगा देगा, ठीक है, ऐसे प्लस कर देगा, माइनस कर देगा, ठीक, धारा बहा देगा, क्या कर देगा, धारा, ठीक है, धारा प्रवाहित करवा दी, ठीक, धारा मान लिया कितने दे दिया, माना धारा दे दिया I बराबर 5 एम्पियर, कितना, 5 एम्पियर, और ये R1 का मान कितना दे दिया, ऐसे दे देगा 5 ओम, ठीक, 10 ओम, ठीक है, 15 और इसको 20 मान लो, ठीक है, 20 ओम दे देगा, ठीक, इतना दे दिया, ठीक है, और ये हमें पता है किसमें होगा, वोल्ट में होगा ना। रुक जा, अभी सब बन जाएगा, अभी देख लो, ये तो क्वेश्चन बता रहा हूँ ताकि तुम कैसे सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। इससे भी कठिन क्वेश्चन आता है यार, वो जो आयत जैसा दिया उसमें दिमाग खराब कर देता है भाई, देखना। तो इस प्रश्न में क्या दिया है, तुल्य प्रतिरोध पूछा है, ठीक है, और क्या पूछ दिया, तुल्य विभवांतर, ठीक, समझे, यानी तुल्य प्रतिरोध पूछा, मतलब तुल्य R पूछा गया, ठीक है, कुल R, और इसमें कुल V पूछा गया, ठीक है। अब देखो देखेंगे कैसे, कुल पूछ दिया है, दिमाग में थोड़ा आना चाहिए कुल, ठीक है। अब देखते हैं, जब ये तुम्हारी क्या है, तार है, ठीक है, क्या है, तार, माना ये प्लस वाली तार, ये कौन सी है, माइनस वाली तार है, ठीक है। तो जब हम इसको ऐसे खींचेंगे, ठीक है, इसको ऐसे दोनों को एक हाथ से इधर पकड़ लिया, एक हाथ से इसको इधर पकड़ लिया, ठीक, अब इसको ऐसे हम खींच रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ये वाला ऐसे हो जाएगा, यहाँ से ले लो, ये वाला ऐसे ऐसे जाएगा, ये वाला रेजिस्टेंस, ठीक, तो ये वाला इसके सीध में आ जाएगा, ठीक है, फिर ये वाला आएगा, फिर इसके बाद ये वाला आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आखिरी में खींच जाएगा ना पूरा, ऐसे खींच गया, ठीक। तो अब देखोगे कि कौन से ऑर्डर में है, हाँ, तो कौन से ऑर्डर में है, हाँ, 20 ओम दिया था, ठीक है, सीरीज ऑर्डर में हो गया। अब देखेंगे कि क्या क्या पूछा गया है, तुल्य प्रतिरोध पूछा है, ठीक है, तुल्य प्रतिरोध तो जानते हैं, क्या निकाल लेंगे, RS हो जाएगा, तब क्या आ जाएगा, 5, 10, 15, 20, कितना आ गया, 20, 30, 50, 50 ओम आ गया, RS बराबर, ठीक, समझे। तुल्य प्रतिरोध तो हमारा निकल गया, ठीक है, तुल्य प्रतिरोध का मान आ गया। अब क्या करेंगे, तुल्य विभवांतर, ठीक है। अब तुल्य विभवांतर का मान हमें पता नहीं है,
इसके ऊपर भी तो एक v दिया होता है, समझे? क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ समझ लो, यहाँ समझो, ठीक है, कि सीरीज ऑर्डर में जब विभवांतर देता है, ठीक है, वो क्या होता है, ऊपर देता है, ठीक, जस्ट इसके ऊपर, समझे? ऐसे दे दिया, ठीक है, मान आई और ठीक, इस वाले प्रश्न के लिए ऐसे दे देगा, ठीक है, और क्या मान दे देगा, v बराबर इसका दे देगा 3 वोल्ट, ठीक, इसका 2 वोल्ट दे देगा, ठीक है, और इसका 5 वोल्ट दे देगा, और इसका मान लो 10 वोल्ट दे दिया, ठीक, इतना वोल्ट दे दिया, ठीक है। अब क्या पूछ दिया, टोटल, क्या पूछा, टोटल वोल्ट, ठीक है, तो टोटल वोल्ट के लिए हमारा क्या था, V1 प्लस V2 प्लस V3 था, समझे? क्योंकि मैंने बताया था कि सीरीज ऑर्डर में क्या I कॉमन होता है, V कॉमन नहीं होता है, ठीक, I कॉमन होता है इसमें, लेकिन V कॉमन नहीं होता है, तो V बराबर क्या आ जाएगा, 3 2 5 10, ठीक, 3 2 5 5 5 10 10 10 20। और विद्युत विभवांतर का मतलब क्या होता है, वोल्ट, ठीक है, समझ गए? अब यानी हमारा आंसर क्या गया, तुल्य प्रतिरोध भी निकल गया और तुल्य विभवांतर भी निकल गया, समझे? इतना समझ में आ गया है ना? इतना समझ में आ गया तो लाइक ठोक दो, ठीक, इतना समझ में आ गया तो इससे एक और क्वेश्चन बचा है, अभी एक और क्वेश्चन बचा है कि कैसा आएगा, ठीक है, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहले इतना नोट कर लो और लाइक कमेंट तो ठोकते जाओ, सब्सक्राइब भी कर लिया करो यार, कभी सब्सक्राइब करते नहीं हो, इतनी मेहनत से पढ़ाता हो तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो कभी कभी, नोट करो, कहना पड़ता है यार भाई, क्यों? ठीक है, आओ बता दो, पहले वो वाला देखो जब देखा था, आगे दे दिया, ठीक है, क्या दे दिया, वोल्ट दे दिया, ठीक, चार्ज चीज देखिए दे दी है, बस तुम दे दो, ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा आपको। जैसे अगर ऐसे करके दे देगा इस तरीके से, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको खींच लोगे, ठीक है, इस फॉर्म में बन जाएगा जब, तो क्या करोगे, देखोगे कि ये सीरीज फॉर्म में है, सीरीज फॉर्म वाला फॉर्मूला लगाओगे तो 50 ओम हमारा आ गया था, फिर 50 ओम आया तो पूछा था कि तुल्य विभवांतर भी बताना है, क्या तुल्य विभवांतर भी बताना है, तो क्या करेंगे, पता होता है कि हमें कि आर के ऊपर क्या होगा, 1 वोल्ट मीटर जरूर होगा इस वाले में, ठीक है, तो उसका मान भी दिया होगा 3 वोल्ट 2 वोल्ट ऐसा करके, ठीक, तुल्य निकालने के लिए ऐसे जोड़ देंगे, समझे? और तुल्य विभवांतर जो होता है यहाँ पर होता है बैटरी में, ठीक, समझे? इतना समझ में आ गया तो अब एक और टाइप बताता हूँ क्वेश्चन का भी, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये दो टाइप तो आप समझ गए होंगे, ठीक, ये वाला और ये वाला टाइप। तो देखो एक टाइप ऐसे हो सकता है कि अगर ऐसे दे देगा, ठीक है, ऐसे, ठीक, ऐसे करके दे दे, ठीक है, ऐसे करके दे देगा, ठीक, इतना दे दिया, ये आई धारा प्रवाहित हो गई, ठीक है, इतना दे देगा तुम लोगों को, तो क्या करोगे, फिर वही काम करोगे, ऐसे खींचोगे ना, यहाँ से पकड़ के यहाँ पकड़ लेना, यहाँ पकड़ लेना, ठीक, जब तुम इसको ऐसे खींचोगे तो क्या बन जाएगा, ऐसे बनेगा, ठीक है, ठीक, ऐसे बना और ये वाला सीधे में आ जाएगा, समझ में आ गया, इतना बनेगा ना खींचेंगे तो, और फिर बाकी
ये जो बैटरी वगैरह होंगी ये इधर आ जाएगी, अलग हो जाएगी ना। हमें सिर्फ ये तार खींचना है, बैटरी को नहीं खींचना है, तार को खींचना है। तो ऐसे तो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तार ऐसे खींच दिया, ठीक समझे। अब ये प्रकार तो समझ में आ गया होगा आपको। फिर अब नहीं, जब देखो इनको ऐसे खींचोगे, ठीक है, तो ये देखो पैरेलल में आ गया R1 R2, ठीक है। और ये क्या है, सीरीज वाले में है ना। जब इसको ऐसे खींचोगे तो इन दोनों को क्या करोगे, पैरेलल में जोड़ोगे, क्या करोगे, हाँ RP, ठीक है, R1 प्लस R2, ठीक, इनको कर देना। फिर जब RP आ जाएगा तो ये एक बन जाएगा ना, पूरा एक बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो ये RP हो जाएगा और ये RS हो जाएगा। तो किसमें है, सीरीज ऑर्डर में है, तो RS बराबर कितना लिख देंगे, RP प्लस RS, समझेगा। जो आएगा वो ओम कहलाएगा, ठीक, इतने ओम में। इतना समझ में आ गया ना, ठीक। तो एक इस तरीके से क्वेश्चन होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लो, लास्ट वाला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। बीच बीच में रजिस्टेंस, ठीक, ठीक है। और ऐसे दे देगा, ऐसे करके, ठीक। यहाँ पर क्या बना दिया, कुंजी बना दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या बनाएगा, बैटरी बनाएगा, ऐसे। प्लस वाला हमेशा बड़ा होता है, ठीक, और माइनस वाला इससे थोड़ा कम छोटा होगा, ठीक है। ये प्लस वाला, ये माइनस वाला, ठीक, समझ गए। ये प्लस माइनस, धारा प्रवाहित हो रही है प्लस से माइनस की ओर, ठीक है। क्या ये, तो उससे क्या है, इतना है, ठीक है। देखो ऐसे दिया तो सोचोगे कि इसको कैसे हल करना है, ठीक। इसको हल कैसे करना है देखते हैं। तो इसमें मान भी दे दिया होगा, जाहिर सी बात मान दिया होगा। माने ये 5 ओम दे दिया, ठीक है, ये 2 ओम दे दिया, ठीक, ये 1 ओम दे दिया, ठीक है। 2 अच्छे से बना लेते हैं, 2 ओम दे दिया, ठीक, ये 3 ओम दे देगा, ठीक है, और ये 4 ओम दे दिया, ठीक है। ये दे दिया तुम्हारा 6 ओम, ये है तुम्हारा 8 ओम, समझे। ऐसे करके क्वेश्चन दे देगा और पूछ देगा कि तुल्य प्रतिरोध क्या है। क्या कहेगा, तुल्य प्रतिरोध, क्या कहेगा, तुल्य प्रतिरोध क्या है, ठीक, प्रतिरोध कितना है। तो सबसे पहले तुम्हें तुल्य प्रतिरोध निकालना है, ठीक है। तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करोगे, एक यहाँ हाथ लगाओगे, पकड़ लोगे, और एक यहाँ पकड़ लोगे, ठीक है, ठीक, तार को, और ऐसे खींचोगे। क्या करोगे, खींचोगे। जब इसको हम खींचेंगे, ठीक, तो कैसा बनेगा, ये तुम्हारी तार का एक सिरा हो गया, ठीक, ये वाला। तो इसको खींचेंगे तो क्या बन जाएगा, ऐसे ये वाला रेजिस्टेंस आएगा, ऐसे आ गया। फिर यहाँ से ये वाले जाएंगे, ठीक। जब इनको भी ऐसे ऐसे खींचा जाए, जब यहाँ से खींचेंगे तो ये भी तो खींचेगा ना। तो ये कैसे कहलाएगा, ऐसे बन जाएगा, ऐसे बनेगा, ठीक, ऐसे बनेगा ना ये। और ये क्या बनेगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक। और एक इसको भी ऐसे खींचेंगे तो ये भी तो इसके सीध में आ जाएगा। इतना समझ में आया। तो हमारा इस परिपथ को ऐसे खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम आराम से देख सकते हैं, ये और ये और ये सीरीज ऑर्डर में है, और ये क्या है, पैरेलल ऑर्डर में है, ठीक। तो इनके मान लिख देते हैं। ये कितना था, 5 ओम था, ये कितना है, 2 ओम है, और ये 1 ओम है, ठीक है। और ये कितना दिया है, 3 ओम है, और ये कितना है, 4 ओम, समझे। देखो आप समझ रहे हो ना। और ये वाला कितना है, 6 ओम है, और ये 8 ओम,
हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना, क्या निकालना, तुल्य प्रतिरोध। ठीक, तो सबसे पहले इस वाले को करेंगे हल, तभी तो हमारा सब एक ही फॉर्म में आएगा ना। तो कितना है ये आरपी होगा ना, किस फॉर्म में है, पैरेलल में, तो डायरेक्ट ऐसे आरपी बराबर 1/r, सॉरी ऐसे करना, ठीक है, 1/rp करके 1/r1। रुक जाओ एक सेकेंड, पहले हम देख रहे हैं कि ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, ठीक है, दो लाइन, लेकिन ये वाला और ये वाला रेजिस्टेंस, ठीक, ये दोनों किस में है, अभी सीरीज में है, सीरीज में है ना। जब हमें पता है सीरीज में होते हैं तो इनको क्या करेंगे, इन दोनों को सीरीज में जोड़ देंगे, ठीक है। सीरीज में जोड़ने के लिए क्या हो जाएगा, डायरेक्ट जोड़ दें, ऐसा होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सीरीज में जुड़ जाएंगे ऐसे, ठीक, और ये दोनों ऐसे सीरीज में जुड़ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 3 ओम आएगा, 2 और 1 3, 4 और 3 7 ओम, ठीक। और ये क्या है, 6 ओम होगा, 6 ओम, ये 6 ओम, ये 8 ओम, ठीक है, समझ गए, ठीक। इतना हो गया, इतना हो जाने के बाद क्या करोगे, अब हमें पता है और खींचेंगे तो ये दोनों अब लगेंगे एक दूसरे में, ठीक है, सिमेट्री लगेंगे, तो इसको मैं यहाँ पर खींच रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर, ठीक, देखो कितना था, ऐसे करके था, ऐसे करके, ठीक है, ठीक। यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट है, ये हमारा था कितना था, 5 ओम, 5 ओम था, और ये कितना था, 3 ओम, और ये 7 ओम, ठीक है, और ये कितना था, 6, और ये 8 ओम, ठीक है। तो हमें तुल्य निकालना है, तो अब क्या करेंगे, देखेंगे कि ये दोनों किसमें है, पैरेलल में है, ठीक है, तो इनको क्या करना है, पैरेलल में जोड़ लेते हैं, आरपी बराबर 3 ओम प्लस सॉरी आरपी बराबर 1/rp बराबर 1/3 प्लस 1/7, ठीक है। अब हरा बराबर करवाना है, अरे उससे तो अच्छा कैंची गुणा कर लो, क्या करोगे, कैंची गुणा, ठीक है, 7 एकम 7, 3 एकम 3, 7 21, तो 7 21 बटे, ओ सॉरी पाला सा है, क्या है, पाला सा है, 7 3 10 बटे, ठीक है, तो 1/rp, ठीक। तो क्या करोगे, आरपी निकालना है हमें, 21 बटे 10 आ जाएगा, पॉइंट लगाओ, पॉइंट, ठीक, आरपी बराबर 2.1 ओम, ठीक। तो हमें आरपी बराबर 2.1 ओम निकल गया, ठीक है, समझे। तो जब ये इसका हल करेंगे, क्या करेंगे, इसको जब हल करेंगे, ठीक है, इसका जो नया बनेगा, कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा नया चित्र, ठीक। कितना 5, कितना निकला, 2.1 ओम निकल गया, ठीक है। ये हमारा 2.1 ओम निकला है, ये 6 ओम निकला, ये 8 ओम, ठीक। तो अब क्या करें, सीरीज ऑर्डर में दिख रहे हैं, आर एस बराबर 5, लिख देता हूँ फार्मूला, R1, ठीक, R2, R3, R4, ठीक। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, तो मान डाल देंगे, 5 ओम प्लस 2.1 प्लस, सब ओम में ही है, बाद में लिखेंगे ओम, ठीक है, 6 प्लस 8, कितना हो जाएगा, 8 से 14, 14 5 19, 19 20 और 21 21.1 ओम, ठीक है। तो हमारा तुल्य प्रतिरोध कितना निकला, तो हमारा तुल्य प्रतिरोध निकल गया RS, ठीक है, RS कितना है, 21.1 ओम, ठीक। इतना हमारा तुल्य प्रतिरोध निकल गया। फिर इसके बाद अगर क्वेश्चन में क्या कह दे, अगर क्वेश्चन में कह दे कि धारा कितनी होगी, इस परिपथ में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, ठीक है, जब धारा का मान निकालने को कहे तो धारा क्या होता है, V बराबर IR, ठीक है, लेकिन तो इसमें वोल्ट भी दिया होगा, माना वोल्ट कितना दिया होगा, 20 वोल्ट,
अगर धारा कहेगा ठीक है तो वोल्ट भी दिया होगा, ठीक। अगर वोल्ट कहेगा ज्ञात करने को तो धारा दी गई होगी, ठीक है, समझे। तो देखो हमें धारा निकालना है, ठीक है। तो धारा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, I बराबर V/R, ठीक है। V कितना दिया 20 और R कितना दिया है 21.1, पॉइंट हटाए 0 बढ़ाए, ठीक है। कितना आ गया 200/21, समझे। ये तुम्हारा भाग देंगे। अब कितनी बार में जाएगा, ऐसे याद ना कर पाओ तो ऐसे तो कर सकते हो। 21 कितनी बार में, 9 बार में। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ठीक है। 10 बार में ले जाएगा 210 नहीं हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो 10 यहाँ ले लेंगे, 10 में से 9 हटा 1 बचा, 9 में से 8 हटा 1 बचा, ठीक है। पॉइंट लगा दिया, पॉइंट लगाए तो 0 बढ़ जाएगा। कितनी बार में जाएगा 5, ठीक। 5 कम 5, 5 दूना 10, 5 बचा, ठीक। अब तो कटेगा नहीं, ध्यान दो, इतना ही रखो। कितना आ जाएगा 9.5 एम्पियर, ठीक है। तो I बराबर कितना आ गया 9.5 एम्पियर आ गया, ठीक। तो इससे हम I भी निकाल लिए, ठीक है, समझे। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, ठीक। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो इतना नोट करना है आपको, और इससे रिलेटेड और क्वेश्चन को लगाना है, जहां से मिले इतनी किताबें पढ़ना है, पढ़ लो। इन सबसे क्वेश्चन, इस 1, 2 और 3 और एक ये 4, चौथा फॉर्म हो गया। इन सबसे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन मिले उन सबको आपको लगाना है, तो लगाना है, ठीक है। अगर ना समझ में आया तो कमेंट करना कि सर जी ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब तो ठोंकते ही जाओ, ठीक है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा, ठीक है, कुछ होमवर्क देने वाला हूं, उसको आप लगाओगे, ठीक। इसको मैं साफ कर रहा हूं, अब होमवर्क लगाना है आपको। तो हमारा प्रश्न नंबर 1 है। अब मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, अब मैं ऐसे दे रहा हूं, क्वेश्चन ही है, समझ लो। सिर्फ डायग्राम बना दूंगा, आपको समझना है, ठीक। इसमें क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। जितने भी क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन दे रहा हूं उन सब में क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध, ठीक। तुल्य प्रतिरोध निकालना है, ठीक है। अब ये आपका प्रश्न हो गया पहला, ये आपका दूसरा होने जा रहा है। ऐसे बनता है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ से एक और ले जा, और एक इसके बाद यहाँ से एक और ले जा, ठीक है। इसके बाद यहाँ से ले लो, इसके बाद यहाँ से ले लो, इसके बाद यहाँ से ले लो, बस। ये है आपका 5 ओम, ये है आपका 3 ओम, और यह है आपका 2 ओम, और यह है आपका 1 ओम, ठीक है। ये 3 ओम है आपका, इसका 4 ओम है, ये हो गया आपका 9 ओम, ठीक। इतना समझे। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया होमवर्क के लिए। इन सब में तुल्य निकालना है, ठीक है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपके लिए है ऐसे, ठीक।
ये आपकी कुंजी होगी, क्या होगी? कुंजी, ठीक है। ये आपकी प्लस माइनस बैटरी है। अब ये आपको निकालना है 8 ओम है, 8 ओम है, और ये आपका दिया है 2 ओम, और ये आपका दिया है 3 ओम, ठीक है। ये आपका दिया है 5 ओम, ठीक। तो आपको तुल्य प्रतिरोध से सब में निकालना है, क्या निकालना है? तुल्य प्रतिरोध से सब में निकालना है, ठीक है। तो इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है, क्या धारा, धारा क्या आई, ठीक है, वो आपको निकालना है, ठीक। इसमें क्या निकालना है? धारा। और जो V दिया है, V दिया है आपका 20 वोल्ट, ठीक है, समझे। 20 वोल्ट बह रहा है इसमें, 20 वोल्ट की ये क्या है? बैटरी है, ठीक है। और I क्या है? धारा। धारा जो इसमें क्या हो रही है? बह रही है, ठीक है, प्रवाहित हो रही है। इसको आपको क्या करना है? निकालना है, ठीक है, इसका मान, I का मान, ठीक। और तुल्य प्रतिरोध भी निकालना है, ठीक है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे पूछ सकता है आपसे, एक ही रेजिस्टेंस ले देगा, ठीक। इसके बाद ऐसे कर देगा, ऐसे, इसके बाद ऐसे, इसके बाद ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, इसके बाद ऐसे, और यहाँ ऐसे मिला देगा। कितना हो गया? यहाँ पर भी रेजिस्टेंस दे सकता है, ठीक है, ऐसे करके ले जाएगा, परिपथ ले जाएगा, और यहाँ पर जाके ऐसे मिला देगा, ठीक। और यहाँ पर आपको कुंजी बना देनी है, ठीक है, ऐसा दे सकता है। ये प्लस का होता है, ये माइनस का। धारा ऐसे ले चला जाएगा, I बराबर, ठीक है, और वोल्ट दे देगा आपका V बराबर 5 वोल्ट दे दिया, ठीक है, समझे। ऐसे धारा, और ये दे देगा आपका 9 वोल्ट, ये आपका 3 वोल्ट, और इसका 2 वोल्ट, सॉरी ओम, 9 ओम, 3 ओम और 2 ओम। ये आपका हो जाएगा 5 ओम, ये आपका हो जाएगा 4 ओम, ठीक है, ये हो जाएगा 8 ओम। इसमें निकालने का रहेगा तुल्य प्रतिरोध निकालो, ठीक। और क्या निकालने को कहेगा? धारा निकालनी है, ठीक है। तो अब तो निकाल लोगे ना धारा वगैरह और तुल्य प्रतिरोध, ठीक। इतना निकाल लोगे तो बहुत अच्छी बात है। इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है, 100% आएगा, ठीक, गारंटी के साथ ले लो। आएगा तो आएगा, चाहे 2 नंबर में आए, चाहे 1 नंबर में आए, चाहे 5 नंबर में आए, आएगा तो आएगा, ठीक है, क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक। इतना समझ में आ गया तो नोट कर लो जल्दी जल्दी। इतना समझ में आ गया है तो मिलते हैं हमले, रुक जा। इतना समझ में आ गया है तो मिलते हैं अगले वीडियो में।